हालेलुया, महान प्यारे प्रभु तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, दिन भर संवाद के रखा, शाम के समय अपनी हजूर में बिठाया, तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरा दिल है मजबूत, मेरा दिल है शौकां दे नाल गावां, शौकां दे नाल गावां तारीफ अपने रब दी। मेरा दिल है शौकां दे नाल आज के दिन के लिए समय के लिए बैठकर जब खुदावन तेरे चरणों में खुदावन आराधना की है प्रभु, आगे वचन सुनने जा रहे हैं, आपकी आशीष चाहते हैं। जो लोग बैठ गए उनके लिए धन्यवाद। आगे जो सुनने जा रहे थे पवित्र आत्मा बैठाए दूर तक पालन करें, वचनों के द्वारा खुदावन आपका नाम ऊंचा हो, बरकत देना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। वो मतलब फोन ले लेंगे वो तो फोन तो कर कि फेसबुक चला देना, मैं ला देना इतना अपने ना कि चार नहीं, मेरा दूजे को जो लाना चाहिए ना प्लीज होना वो नहीं लगना। हालेलुया। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग वचन लगातार सीख रहे हैं, तो हम लोगों ने जो प्रार्थना का एक शेड्यूल तैयार किया है, चेन प्रेयर। सो उसका मतलब है कि प्रार्थना बीच में टूटनी नहीं चाहिए, प्रार्थना लगातार चलनी चाहिए। तो विश्वास में जो संगति होती है, आत्मिक संगति जहाँ पर भी है, सही उपदेश की संगति यहाँ पर भी है, वहाँ पे लोग ऐसे उनके जो छोटे छोटे झुंड हैं अपनी अपनी जगह पे अपने अपने घरों पे रहकर प्रार्थना करते हैं, अपने अपने समय पर वो समय अपना अपना दे देते हैं। इसी हिसाब से वो 12 घंटे या 24 घंटे आपस में बांट लेते हैं, तो एक घंटा वो बैठते हैं प्रार्थना में। तो खुदा की दास को भी हम सुन रहे थे, वो बोल रहे थे कि अभी प्रेयर टावर चलाने का समय नहीं है। उनका कहने का संदर्भ जो था वो तो लोगों को कुछ गलत ना लग जाए, उनका कहने का मतलब था कि अभी जो प्रार्थना के टावर जो बने हुए हैं प्रेयर टावर, तो उसमें बैठकर लोगों के लिए प्रार्थना करे जाए, बीमारों के लिए प्रार्थना करे जाए, उनकी और जो अचाहते पूरी होने के लिए प्रार्थना करे जाए, वो समय नहीं है। तो अभी समय कौन सा है? ऐसे लगातार प्रार्थना चलाने का समय है। हालेलुया। तो इस प्रार्थना में हम लोग सिर्फ कलीसियों में जो गंदगी है, कलीसियों में जो गड़बड़े हैं वो दूर हो जाए, कलीसिया के मेंबर ठीक हो जाए, तो इसके लिए हम लोग प्रार्थना का ये शेड्यूल चैन पे चला रहे हैं। तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं। देशों से विदेशों से लोग जुड़ रहे हैं, लगातार हमारे टच में है। कई लोगों का तो नाम लिखने का भी समय हमको बाद में याद आ रहा है, तो इसलिए जुड़ते जा रहे हैं। आप भी जो सुने, अगर किसी का नाम नहीं है उस चैन प्रेयर में, यानी कि सुबह 9 से रात को 9 बजे तक प्रार्थना चलती 12 घंटे, तो इसमें अगर आपको लगे कि दिन में कोई आपके पास 1 घंटा है जिसमें आप प्रभु को देना चाहते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि ये लॉकडाउन के कारण आप काम धंधा तो कर नहीं रहे, तो प्रार्थना जरूर इसमें करनी चाहिए। तो आप प्रार्थना में जुड़ सकते हैं, औरों को भी बता सकते हैं प्रार्थना के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो धन्यवाद हो प्रभु का। तो जैसा हम लोग बता रहे थे, ये
लॉकडाउन जो है ये सब जगह पे अभी सब हाथ खड़े होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री भी बोलते थे कि हम जीत लेंगे इसको, और पास्टर लोग भी कई जूता मार रहे थे, कई दिन निर्धारित कर रहे थे कि फलानी तारीख को ये कोरोना चला जाएगा, लेकिन ये कोरोना जाने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री ने खुद अनाउंसमेंट कर दी है कि हम लोगों को कोरोना के साथ ही जीने का आदत डालनी पड़ेगी। हालेलुया। तो उसमें आप आपस में ध्यान रखो इन बातों का। सब लोग यहाँ पे भी हैं, थोड़ा आपस में फासला बना के रखो, चाहे आप आत्मिक हो शारीरिक हो कोई भी हो, एक फासला आपको बना के रखना है। हो सकता है आपके ऊपर आया हुआ कोरोना का प्रभाव आपका कुछ बिगाड़े ना, लेकिन आपके टच में आने वाला जो कमज़ोर है शारीरिक तौर पर उसको वो मार ही डाले। इसलिए आप लोगों ने एक दूसरे से मुलाकात करते हुए, सलाम दुआ करते हुए एक दूसरे से दूरी बना के रखना है, कहीं एक दूसरे की गलती के कारण आप ऐसे शिकार ना हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। इन सब बातों का ध्यान रखना है, प्रार्थना करना है, साथ ज़्यादा प्रार्थना करना है कि लोग इन दिनों में अपने पापों से क्षमा पाएं और क्षमा पाए हुए जो हैं वो फलदार उनका जीवन हो। तो हम लोगों को भी बड़ा इन दिनों में कई घटनाओं का सामना करना पड़ा। चर्च में ना रहने के कारण उधर चर्च के कुछ लोगों को, बहुत से लोगों ने ऐसे गुमराह करने का पूरा जोर लगा दिया, पूरी फौजें उनके ऊपर लेके आए, पूरा हमें भी बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि खुदा ने अपने दास की, अपने झुंड की लाज रखी और सब बातों से जो है उनको छुटकारा दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आप लोग इन दिनों में, जब ये तैयारी के दिन हैं, तो इसमें तैयार होने पर ही जोर लगा दें, ताकि दूसरे का नुक्सा निकालने में या दूसरे को नीचा गिराने में या कलीसिया को तोड़ने का मन रखने में या कलीसिया से सेवकों से दूरी रखने का प्रोग्राम छोड़कर सबसे प्यार करते हुए अपने अपने उद्धार के काम को जो रहता है पूरा कर लो। अपने जरूरी दाग जो है वो सब निकाल लो, तो ये अच्छी बात रहेगी। नहीं तो यही बातें आपको दोषी ठहराएंगी। यीशु मसीह बोलता है मैं नहीं दोषी ठहराऊंगा, मेरा वचन आपको क्या करेगा, दोषी ठहराएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके लिए हम रूटीन से, जितना रूटीन से हम वचन दे रहे हैं, यही वचन की जरूरत है कलीसिया को। और पवित्र आत्मा ने पूरी तरह खोल के ये बातें हम पर प्रकट की, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और इन बातों में हम लोग रूटीन से सीखते सीखते आगे खुदा ने हमें चैन प्रेर चलाने का भी सौभाग्य दे दिया, ताकि कोई रुकावट आ ही न सके। तो जो दुश्मन है वो कोई भी हो सकता है, घर वाला भी हो सकता है, बाहर वाला भी हो सकता है, कलीसिया वाला भी हो सकता है, दूसरी कलीसिया वाला भी हो सकता है। जिसने दुश्मनी करनी है, जिसका मन दुश्मनी का है या जिसका स्वभाव दुश्मनी का है, उसने दुश्मनी करनी है, चाहे यीशु के साथ रहे चाहे यीशु से दूर रहे। तो ऐसे दुश्मन का हम मुकाबला नहीं करेंगे। वचन बोलता है लहू मांस से हमारी लड़ाई नहीं है। तो हम कैसे मुकाबला करेंगे उस दुश्मन को जीत कर? उसके लिए प्रार्थना करके कि प्रभु इसके स्वभाव को क्या कर दे, चेंज कर दे। दोष ढूंढने वाला इसमें से स्वभाव चला जाए, झगड़े पैदा करने वाला इसमें से स्वभाव चला जाए, कलीसिया को तोड़ने वाला, दासों से वैर रखने वाला या दासों को तुच्छ जानने वाला स्वभाव इसमें से चला जाए। तो ऐसी प्रार्थनाएं जब चलेंगी तो सब खुदावंद करता जाएगा। हालेलुया। तो पहली बात हमने सीखा है हम क्या करें, उसमें पवित्रता के विषय में, दूसरा उद्धार के विषय में, तीसरा अंगीकार के विषय में, चौथा समर्पण के विषय में, पांचवा प्रभु की इच्छा को जानने के विषय में, छठा प्रार्थना के विषय में, सातवां अलगता के विषय में, आठवां विश्वास के विषय में और नौवां पवित्र आत्मा के फल के विषय में। हालेलुया। तो ये विषय सारा हमने किस लिए है कि हम क्या करें। तो ये सब विषय आपके सामने लाए जा रहे हैं कि आप इसको एक आईने की तरह अपने आप को इसमें चेक कर लो। जैसा ये बता रहे विषय, क्या हमारा जीवन वैसा ही है कि नहीं है? अगर नहीं है तो हमारा ऐसा जीवन बनाने के लिए हमको मौका है, बाद में ये मौका मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। पूरे जगत की उत्पत्ति से बनाए हुए इंसान से लेकर आज तक कभी इस संसार में ऐसा कोई इतिहास नहीं है, ऐसी कोई ग्रंथ में नहीं लिखा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे 40-50 दिन तक लोगों को क्या कर दिया जाए,
अंदर ही रहने का किया जाए, अंदर ही खाना पीना सब कुछ अंदर ही है। हालेलुया। तो इसके लिए प्रबंध भी खुदा ने पहले से करके दिया है। हालेलुया। तो ये इतना लंबा समय एक एक दिन जो हमें और मिल रहा है, समझ लो खुदा का प्यार ही है। वो नहीं चाहता कि कोई भी जान का नुकसान हो जाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा इन दिनों में, अपने आप को जब भी वचन के सामने आते तो वचन के अधीन अपने आप को करना है, वचन के अनुसार अपने आप को श्रृंगारना है। हालेलुया। नहीं तो बाद में धोखा खाने वाला प्रोग्राम होने वाला है। तो तुझ तक जो पहुंचाना था तेरी निजात के लिए वो सब कुछ क्या कर दिया, पहुंचा दिया, लेकिन तूने कुछ भी इस्तेमाल किया नहीं। मैंने पूरी फैशन किट जो थी, मेकअप किट, सॉरी फैशन किट बोलते हैं, मेकअप किट जो थी वो बाइबल के रूप में आप तक पहुंचाई। उसको कैसे लगाना है, कैसे बनाना है, आपका सारे नए नक्श जो भी है, जो भी आपका मेकअप करना उसके लिए दास भी दे दिए, पवित्र आत्मा गाइड करने के लिए दे दिया, वचन वो सारे पाउडर क्रीम सब कुछ वो दे दिया, वस्त्र सारे इसमें दे दिए, लेकिन आपने उसमें से किसी चीज को यूज नहीं किया। हालेलुया। तो इन बातों को ध्यान करना है। तो हम आत्मा का फल देख रहे थे। तो आत्मा के फल में हम लोग देख रहे थे, पहली बात आत्मा का फल, फिर दूसरी बात हमने देखा फल मृत्यु का प्रमाण है, यानी कि जिसमें फल आ गया, ये प्रमाण हो गया, सबूत हो गया, जिसमें ये फल आ गया आत्मा का, कि वो क्या है, शरीर की अभिलाषाओं से, संसार से, शैतान से, पाप से अपने आप को क्या कर दिया, उसने मार दिया। क्योंकि मारोगे तो फिर ही ईश्वरीय स्वभाव प्रकट होगा। तो ईश्वरीय स्वभाव प्रकट करने का ये फल जो है जरिया है। तो इसलिए पहला था आत्मा का फल, दूसरा हमने देखा फल का प्रमाण, फल मृत्यु का प्रमाण है, तीसरा देखा फल आवश्यक है, जरूरी है। अगर आप बोलो कि फलों की जरूरत नहीं, हम वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, संगति करेंगे, दान देंगे तो हमारा काम चल जाएगा, ऐसा कोई नहीं। अगर फल नहीं लगा तो फिर आप काट दिए जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए फल रहित होना नहीं है। तो तीसरी बात हम देख रहे थे फल आवश्यक है, उसमें हमने लूका 13:9 आयत लिया था और उसमें हमने देखा था आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हृदय परिवर्तन के बाद यहाँ हमारे अस्तित्व का एकमात्र कारण फल लाना है। तो अगर हम झुंड में रखे गए हैं तो हम किस कारण रखे गए हैं? जब हमारा मन परिवर्तन हुआ, जब हमने तौबा की तो हम कलीसिया में रखे गए। तो खुदा ने किस मकसद के लिए रखा? सिर्फ और सिर्फ फल लाने के लिए ही रखा है। हालेलुया। तो फल रहित व्यक्ति लंबे समय तक फलवंत व्यक्ति के विशेष अधिकारों का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। तो जो एक फल वाले जीवन व्यक्ति का जीवन में जो लाभ होता है, जो फल नहीं देता, वो ज्यादा देर वो लाभ प्राप्त कर सकेगा नहीं। हालेलुया। तो आगे लिख रहे हैं फल रहित होना और परमेश्वर का अनुग्रह साथ नहीं रह सकते। यानी कि आप सोचो कि मैं फल रहित रहूंगा, मुझे फल देने की जरूरत नहीं, तो आप सोचोगे अनुग्रह आपके ऊपर रहेगा, तो अनुग्रह भी रहने वाला नहीं है। अगर खुदा का अनुग्रह चाहते हो, आप पर रहे, कृपा रहे, तो क्या रहना पड़ेगा? फलदार होना पड़ेगा। तो फल रहित होने से दूर रहिए। अगर आप फल नहीं दे रहे हैं तो इस बात से क्या करें? दूर रहें। आपका मन हमेशा यही होना है कि ये जरूरी है कि हमें क्या देना है? फल देना है। तो लूका 13:7 फिर दोबारा पढ़े हम। लूका 13:7। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, हाँ जी, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, हाँ जी, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। तो यहाँ पे आप लिख लो, देख 3 वर्ष से मैं
फल ढूंढने आता हूँ, मालिक बोल रहा है। तो आप देख लो कितने महीनों से, कितने हफ्तों से, कितने सालों से खुदा ने आपको मौका दिया, लेकिन फल अभी तक लाए नहीं हो। फल में अपने जीवन में ये प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुगी, भलाई, वफादारी, नरमाई, संयम, ये आप में आया नहीं। दूसरा, आप आत्माओं को लेकर नहीं आ सके, तो ये आपने देखना है कि कितना मौका खुदा ने दिया है। तो इसको तो 3 साल दिया। परमेश्वर आत्मिक फल के अलावा अन्य किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं होता। तो अगर आप आत्मिक फल नहीं देते, जो प्रेम वगैरह है, तो आप किसी और चीज से खुदा को संतुष्ट कर दो, बड़ा लंगर लगाकर, बड़ी बंदगी करवाकर, बड़ा दान देकर, कुछ चर्च का काम करवाकर, या चर्च बिल्डिंग में बहुत सारा दान देकर, कुछ ऐसा करके सोचो कि खुदा आप से संतुष्ट है या खुश है, तो ऐसा हो सकता नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आत्मिक फल लाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? जरूरी है। तो याकूब 5:7 भी देखते हैं। याकूब का खत 5 अध्याय उसका 7 है। इसमें कमेंट नहीं आ रहा, कमेंट शो नहीं हो। हालेलुया, 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 धन्यवाद हो। हाँ जी, पढ़िए याकूब 5:7। इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो, धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की हाँ, आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज धरता है। अंतिम बारिश होने तक, वर्षा होने तक धीरज धरता है। हाँ, धीरज धरता है। तो लिखें, तो किसान क्या करता है? किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता है। जो वो बोता है, तो वो क्या रखता है? आशा रखता है। हालेलुया। पहली बारिश से कितने तक? आखिरी बारिश तक। तो आप देख लो कितनी बारिशें हो चुकी। तो अगर फल नहीं लाए तो फिर क्या शाप आने वाला है, क्या नाता खुदा से टूटने वाला है, वो ध्यान देना है। क्या बाड़ी से उखाड़ दिए जाओगे, कलीसिया से निकाल दिए जाओगे, और खुदा आपको सह नहीं सकेगा। कोई ना कोई आपका मन खुद ही खुदा सख्त कर देगा जब आपका मन नहीं होगा फल देने के लिए। हालेलुया। तो आप बहानेबाजियां लगाते हुए, दोष ढूंढते हुए कलीसिया से निकाल दिए जाओगे, और कलीसिया से निकालने वाला खुदा का दास नहीं होगा। हालेलुया। वो खुद खुदा होगा जिसने आपको लगाया, लेकिन आपने वहां पे फल दिया नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपने वहां पे अपने सद्गुण को जो है प्रकट किया नहीं, अपना प्रेम वो दिखाया नहीं, जिसके रहते हुए एक इंसान अपने झुंड के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने दास के लिए, अपने संगीत विश्वासी के लिए अपनी जान तक दे देता है। हालेलुया। तो वो विश्वास नहीं दिखाया, वो आनंद नहीं दिखाया, वो शांति, वो मेल मिलाप दिखाया नहीं। तो इसके कारण खुदा ने क्या किया? मन सख्त कर दिया और निकाल दिया। तो जो निकाल दिए गए हैं कलीसियाओं से, जो निकले हुए हैं, वो अपने जीवन पर ध्यान दें। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको निकालने वाला खुदा से अलावा और कोई हो सकता नहीं है। अगर कोई भी बहाना बनाए, आप कलीसिया से दूरी बनाए बैठे, तो हम वहीं पे सोचते हैं हम सिद्ध हो जाएंगे, तो ये वचन के बिल्कुल खिलाफ है। आपको कलीसिया में रहना पड़ेगा, कलीसिया में अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा, अपने खुद को छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो खुदा ने जैसे अभी दूर कर दिया है, धीरे 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 ये शाखा जो तोड़ दी गई है सूख जाएगी। हालेलुया। तो सूखी हुई शाखा आग में झोंकने के अलावा और किसी काम में आने वाली नहीं है। हालेलुया। दूसरी बात एक और ध्यान देने योग्य है, अभी जो लॉकडाउन के वसीले से खुदा ने सारी कलीसियाओं के चर्च बिल्डिंग्स को बंद कर दिया है, लोगों को इकट्ठा करना बंद कर दिया है। इसमें आप लोगों ने जो ऐसी बात सोचते थे, कलीसिया से निकले हुए थे, वो सोचते देखो हम तो पहले निकले, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ऐसी बात आपके दिमाग से बिल्कुल निकाल लो, ये कीड़ा
क्योंकि वो समय जब था आपको उस अनुग्रह में आगे बढ़ने का समय था। उस टाइम अगर आप सही चलते होते तो लॉकडाउन के वसीले से आप घरों में बैठे होते, आपके मन को संतुष्टि रहती कि हमने अपनी कलीसिया में अपनी धार्मिकता का हमको क्या है प्रकट किया है, अपनी धार्मिकता को दिखाया है। तो धन्य वो है जो लॉकडाउन के दरमियान तक जब शुरू हुआ तो कलीसियाओं को बंद कर दिया गया चर्चों में, उस समय तक अपनी कलीसिया से, अपने दास से, अपने परमेश्वर से, वचन से वफादार रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो उनके लिए ये फल है। तो अभी भी आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया चाहे उम्र भर के लिए, जितनी देर तक खुदा की आमद नहीं आती यीशु की, उतनी देर तक के लिए दोबारा इकट्ठी ना की जाए, लेकिन खुदा ने अपने दासों को और जो असली झुंड है उनके मनों में डाला हुआ है कि चाहे लॉकडाउन खुले चाहे ना खुले, हमारे लिए खुदा का दरवाजा जो है हमेशा खुला हुआ है। खुदा के वचन की बारिश हम पर लगातार हो रही है। जिस दास की संगति में हम थे वहीं से खुदा हमें प्रोवाइड करा रहा है सामान। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जो इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं तो उसी में संतुष्ट हो रहे हैं, भी हमको मिल गया, हमको मिल गया। आपको बता दूं, जो रखवाला आपकी कलीसिया का है, अगर उसके वसीले से आपको वचन सुनना नहीं मिल रहा तो उससे कोई सीनियर हो तो सीनियर से भी सीनियर हो, चाहे वहां पे यीशु भी हो, तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर वहां पे यीशु जाएगा, दास को पीछे छोड़कर अगर यीशु आपको सिखाएगा, यीशु अपने कानून को आप तोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो वो अगर कोई सिखाएगा तो दूसरा यीशु ही सिखाएगा, और कोई आपको सिखा सकता नहीं है। हालेलुया। तो हम लोगों ने जो कलीसिया में है वफादार है, आप सबके सुनने की बात है। अपने रखवाला जो आपको खुदा ने आपके लिए हर संडे आपकी देख के लिए रखा हुआ है, उससे संबंध टूटने देना नहीं है। हालेलुया। आप उसको कबूल किए रहोगे तो यीशु को कबूल किए रहोगे। हालेलुया। आपके मन को सख्त किया जाएगा, एक शैतान भी करेगा। जब आप शैतान की बात मान लोगे तो खुदा भी आपके मन को क्या कर देगा, सख्त कर देगा। फिर वो सच्चे दास से, सच्चे झुंड से, सच्ची व्यवस्था से, सच्चे खुदा से आपको सदा के लिए क्या कर देगा, दूर कर देगा। हालेलुया। तो ये वचन ही कहता है। इसलिए इन वचनों पर आप लोगों ने क्या करना है, मनन करना है। क्यों? क्योंकि फल देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। नहीं तो यहाँ पे उखाड़ने का प्रोग्राम भी किसका है, उसी का है जिसने आपको लगाया है कलीसिया। हालेलुया। तो कलीसिया में लगाया है तो कलीसिया में फल भी लाना है। अगर फल नहीं लाते हो तो कोई फायदा नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह सच्चे फल की प्रतीक्षा करता है। यीशु क्या कर रहा है, इंतजार किस चीज का कर रहा है, सच्चे फल की। सच्चा फल यानी कि प्रेम, आनंद आपके अंदर से वो उमड़ना चाहिए, वो निकलना चाहिए, दूसरे उसका टेस्ट देखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो इन दिनों पे जब बहुत से हमारे चाहने वाले लोग जिन पर हमने जान लुटाई वो हमारे विरोध में उठे, कितनी बातें गढ़ी, कितने बढ़िया पिलरों को उन्होंने गिराने की कोशिश की, उन्होंने जमीन आसमान तक जोर लगा दिया, लेकिन बहुत सी दुआओं के खातिर और ये जो हमने एक प्रार्थना का योद्धाओं का एक झुंड हमारे साथ जुड़ा है, उनकी प्रार्थनाओं के सदके वो कुछ भी कर सके नहीं, फेल ही हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो कुछ कर सके नहीं। तो इसलिए सच्चा फल क्या है, प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, दयालुगी, भलाई, वफादारी, नरमाई, संयम। तो ये फल हमारे अंदर क्या होना है, प्रकट होना है। हालेलुया। तो गलातियों 5 का 22 और 23 आयत फिर दोबारा पढ़ते हैं। गलातियों 5 का 22 और 23 है। पर आत्मा का फल प्रेम, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में, ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो पहले समय में मैं बहुत
उतावला उत्तेजित हो होकर बड़ा ऐसा किया, लेकिन उसका कोई मुझे फल मिला नहीं। तो इन दिनों में जब ऐसा आया, विरोध हुआ, बहुत सी बातें उठी, तो मेरे परिवार वाले भी हैरान हो गए कि आप कैसे ऐसे चुप करके बैठे हो। इन लोगों को पूरी तरह डांटना चाहिए, इनको इनकी करने की सजा मिलनी चाहिए। कलीसिया में हमारे चाहने वाले बहुत से लोग जो है वचन के अनुसार जो चलने वाले हैं, उन्होंने भी बोला कि आपको इन लोगों को जवाब देना चाहिए। मैंने कहा मैं जवाब अभी नहीं दूंगा, मैं तो अपना फल ही प्रकट करूंगा। हालेलुया। तो जवाब कौन देगा? खुदा खुद देगा। हालेलुया। तो मुझे फल प्रकट करने का मौका मिला, तो मैं इसमें आनंदित हूँ। हालेलुया। तो मेरा आनंद अभी धीरे धीरे अंदर से बढ़ता जा रहा है। तो यही चाहता हूं कि आप लोगों में भी हो। तो यहाँ पे लिख लें आप, वह हमारे जीवनों से फल चाहता है। क्या चाहता है जी? वह हमारे जीवनों में फल चाहता है। तो चौथी बात हम देखेंगे, फल से पहचान होती है। हालेलुया। हालेलुया। देखो बिल्कुल एक छोटे बच्चों की तरह बार बार रिपीट करके बता रहा हूं। पहले हमने बात सीखी आत्मा का फल, दूसरी बात सीखी फल मृत्यु का प्रमाण है, तीसरी बात देखी फल आवश्यक है या जरूरी है, चौथी बात अभी देखने जा रहे हैं, फल से पहचान होती है। हालेलुया। हालेलुया। क्या होती है जी? पहचान। फल से पहचान होती है भाइयों, देख लो। तो इसके लिए हम देखेंगे, पहले मोटा करके लिख लो चौथी बात, फल से पहचान होती है। इसके लिए आयत लिख लो मत्ती 12 का 33, मत्ती की इंजील 12 अध्याय उसका 33 आयत। हालेलुया। ये फरखो रबा शखरा रबा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। तो आप सब लोग भी अभी चौथी बात देखने जा रहे हैं। तो यीशु तेरे लोग की जय बोलते जाए मन में और लिखते भी जाएं। आप यहाँ पे भी जो बैठे हैं सब यीशु तेरे लहू की जय बोलते जाएं। बहुत बढ़िया बात निकल के आने वाली है। हालेलुया। हालेलुया। तो वो क्या है? फल से पहचान होती है। मत्ती 12 का 33, यदि पेड़ को अच्छा कहो, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा फल कहो। को भी क्या कहो भाई? अच्छा कहो। जहाँ पेड़ को निकम्मा कहो, अगर पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। फल को भी क्या कहो भाई? निकम्मा कहो। क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना पेड़ जाता फल है। से ही क्या होता है भाई? पहचाना जाता है। पहचाना जाता है। हालेलुया। 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 लिख लो, फल ही से पहचाना जाता है। तो ये आपके अंदर एक उतावली, एक सुनने का जोश, सीखने की भूख आपकी रखते हुए अभी ये आगे वाले निवाले में रोकने जा रहा हूं। प्लेट में पड़े हैं, तैयार हैं, लेकिन आपको फिर आगे सेशन में सुबह 12 बजे के क्लास में ये दे दिए जाएंगे। हालेलुया। तो ये गर्म ही रहेगा, ये भोजन गर्म रहेगा, वैसा ही ताजा ही रहेगा। और इसके लिए आपने प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना के साथ कल बैठना है, इस विषय का और आनंद लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, समय के लिए, बैठकर जब तेरे वचन को सुना है, सीखा है खुदावन, फल वाला जीवन हमारा हो जाए खुदावन। यहाँ पे भी खुदावन गड़बड़ चलती है, फल में रुकावट आ रही है, उस रुकावट को दूर करते हुए खुदावन हम फल ला सकें, ताकि तू हमसे खुश हो, जमाना हमारा टेस्ट देख ले प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा का फजल, बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की रिफाकत अब से लेकर हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों मुकद्दसों के साथ साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।